हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, हम लोगों ने कुछ कम्युनिकेशन के बैरियर्स पढ़े थे, जिसमें हमने साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब कम्युनिकेशन में इनइफेक्टिवनेस आ जाता है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो बैरियर्स क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन में। हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो अब उन कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन बेटर हो, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन फेस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में कोई ना कोई बैरियर फेस करता ही करता है। वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, बाय यूजिंग फॉलोइंग मेजर्स दे कैन ओवरकम सच बैरियर्स। ऐसे कुछ मेजर्स हम लोग पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से जो है इन बैरियर से बाहर निकला जा सकता है, इन बैरियर्स को जो है थोड़ा सा कम किया जा सकता है, जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। जिसमें से फर्स्ट है हमारा क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। इन द फर्स्ट प्लेस वी मस्ट क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। सबसे पहले जो सेंडर है, जो कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसके माइंड में पहले ना आइडिया पूरा क्लियर होना चाहिए कि अभी एग्जैक्टली वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या सेंडर जो है मैसेज रिसीवर को सेंड करना चाहता है। The message can be conveyed properly only if it clearly formulated in the mind of the communicator. जो कम्युनिकेटर है उसके माइंड में जब तक एक क्लियर आइडिया नहीं होगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली किस बारे में कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, किस बारे में जो है सेंडर जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, तब तक मैसेज प्रॉपरली कन्वे नहीं होगा। प्रॉपरली कन्वे जो है मैसेज तभी होगा जब जो कम्युनिकेटर है उसके माइंड में सारी चीजें क्लियरली फॉर्मुलेट है कि हाँ मुझे क्या कम्युनिकेशन करना है। द मैसेज शुड बी इनकोडेड इन डायरेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। जब भी हम लोग मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट हो या बोल के मैसेज कर रहे हैं, जेस्चर्स के थ्रू है, कुछ भी हो, वो बिल्कुल डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए है, सो दैट द रिसीवर इज एबल टू अंडरस्टैंड इट विदाउट मच डिफिकल्टी। ताकि जो मैसेज रिसीव कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, उसे कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। वो इजिली जो है आपका मैसेज, जो आप इंफॉर्मेशन उसको देना चाहते हो, जो मैसेज उसे दे रहे हो, वो उसे क्लियरली समझ पाए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से पहले आइडिया क्लियर होना जरूरी है कि भाई एग्जैक्टली हम किसके बारे में कम्युनिकेट, क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। ठीक है, whenever we communicate we must keep in mind the needs of the receiver of the message, or it should be our effort to see whatever message or information we send across must be value to receiver. अब सेंडर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंडर है ए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए है जो बी को मैसेज देना चाहता है। ठीक है, बी ए यहाँ पे सेंडर है जो मैसेज सेंड कर रहा है, और बी यहाँ पे क्या है, रिसीवर है जो मैसेज रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर को बी को वही मैसेज भेजने चाहिए जो बी के लिए थोड़ा सा नीडी है, मतलब जो उसको थोड़ा सा हाँ लगे कि भाई वो उसके लिए वैल्यू करते हैं जो मैसेजेस। वो फालतू में बस सेंडर कुछ ना कुछ मैसेज किए जा रहा है जो बी से जिनका कोई लेना देना है ही नहीं, जिसमें बी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ना मैसेज पढ़ने में, ना सुनने में, ना देखने में, ना समझने में, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके लिए वैल्यू ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमेशा रिसीवर की नीड के हिसाब से कि भाई हाँ उसे इस चीज में इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। सेंडर मैसेज सेंड तो कर रहा है लेकिन रिसीवर को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या फीडबैक देगा, क्या उसको रिप्लाई देगा, उसे देखेगा नहीं देखेगा, मैसेज को समझेगा नहीं समझेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे। ठीक है, the sender must select the word according to the educational level of the receiver। और सेकेंडली जब सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, ठीक है, जो भी मतलब मैसेज सेंड कर रहा है सामने वाले पर्सन को, उसकी एजुकेशनल लेवल के हिसाब से ही उसे जो है मैसेज, उसे इंफॉर्मेशन जो है उसे पास ऑन करनी चाहिए, उसे बतानी चाहिए, मतलब वो लैंग्वेज उसे, वो वर्ड्स उसे वो यूज करने चाहिए है। ठीक है, अब एक पर्सन है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसके साथ ना लाइक टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हो। ठीक है, कि जैसे कोई सीनियर है, कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया, मैसेज लेके आया है एक सीनियर जो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देना चाहता है। ठीक है, अब वहां पे वो टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा है जो कि वो एम्प्लॉयज को समझ में ही नहीं आएंगे, तो मैसेज या इन्फॉर्मेशन देने का फायदा ही क्या है जब उन्हें वो वर्ड्स समझ में ही नहीं आएंगे। उनसे उन्हीं लैंग्वेज में, उन्हीं वर्ड्स में, उनकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से ही मैसेज देना चाहिए ताकि उन्हें वो मैसेज समझ में आए। ठीक है गाइस,
फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि भाई पहले आइडिया क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन से पहले कि भाई एग्जैक्टली सेंडर क्या जो है कम्युनिकेट करना चाहता है। सेकेंडली रिसीवर की नीड के हिसाब से जो है मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए, उसे सेंड करना चाहिए है। नेक्स्ट आता है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। बिफोर कम्युनिकेटिंग द मैसेज इट इज एडवाइजेबल टू कंसल्ट अदर्स। जैसे कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, कोई सीनियर आके एक अपना टारगेट बता रहा है, ठीक है, कि आपका ये प्रोडक्शन का टारगेट है, एम्प्लॉयज को बता रहा है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि भाई एम्प्लॉयज को आके अपना टारगेट का बता रहा है कि हाँ आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है और करना है, ठीक है भाई, आगे बता तो दिया, सामने एम्प्लॉयज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया या उन्होंने इस वे में ले लिया एम्प्लॉयज में कि बस ये तो अपनी मर्जी से टारगेट कर यहाँ पे सेट करके चले जाते हैं, हमसे भी तो पूछना चाहिए कि भाई हमें टारगेट ऑन टाइम कंप्लीट कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा टारगेट रख दिया है हम कैसे कंप्लीट करेंगे। वो एक नेगेटिव वे में जाना शुरू कर देंगे कि भाई हमसे पूछते भी नहीं है और भी नहीं करते और अपनी मर्जी से जो है कुछ भी टारगेट सेट करके चले जाते हैं, हम पे ज्यादा बर्डन आ जाता है, काइंड ऑफ चीजें नेगेटिव वे में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसल्ट करो, कम्युनिकेट करने से पहले जहाँ सीनियर है जो सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन उनको दे रहा है, कुछ भी चीज उनको बता रहा है, तो पहले एम्प्लॉय से कंसल्ट करो, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि सबको ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, एक जो ऑब्जेक्टिव है, उसके टुवर्ड्स ही काम करना है। तो कम्युनिकेशन बेटर होना ज्यादा जरूरी होता है, इफेक्टिव होना जरूरी है, तभी वो गोल जो है अकम्प्लिश हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। इफ प्लान्स आर डेवलप्ड विद कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स दे विल एक्सेप्ट इट विद फुल कोऑपरेशन। अगर पहले से सीनियर ने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर लिया होता, कंसल्ट कर लिया होता, पहले ही मतलब पहले कंसल्ट कर लिया होता, कोई भी वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये काम करना, से पहले वो कंसल्ट अगर कर लेते कि हम ये प्लान बना रहे हैं, ये टारगेट बनाने का सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा भी सजेशंस अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो जब यहाँ पे एम्प्लॉयज अपना एक सजेशन दे रहे हैं सब मिलके कि हाँ सर ये टारगेट प्रोडक्शन आप जो है टारगेट प्रोडक्शन का सेट कर सकते हो, इतना तो हम करके दे देंगे, काइंड ऑफ चीजें। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को पता है कि हमारे कहने पे ये चीजें बोली जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन हमको दी जा रही है, ये जो है टारगेट प्रोडक्शन हमको दिया जा रहा है करने के लिए, तो हमें हमारा बेस्ट देना चाहिए है, ठीक है। वहां पे सीनियर सबऑर्डिनेट्स का एक रिलेशनशिप भी अच्छा क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज को भी लगेगा कि हाँ भाई हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर कर रहे हैं, ठीक है, वो हमसे आगे कंसल्ट कर रहे हैं, सीधा के हमें ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, ठीक है गाइस। तो कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। For an effective communication, the words, tone and symbols used in message must be selected very carefully. जो भी word use कर रहे हैं communicate करते टाइम, जो tone हम use कर रहे हैं, जो symbols हम use कर रहे हैं, वो बहुत ही ध्यान से use करने चाहिए हमें। The language used should not offend the sentiments of the listener. जो listener है या जो मैसेज का रिसीवर है, उसके साथ जब हम लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, जो टोन हम यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दें, ठीक है, या ऐसा लैंग्वेज यूज कर दें कि जिससे जो है दूसरे के सेंटिमेंट को, जो सेंडर जो मतलब जो रिसीवर है या जो लिसनर है, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो जाए। तो वहीं पे कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो इनइफेक्टिव जाएगा। वो अगर सेंटिमेंट उसके हर्ट होंगे तो वो आगे कम्युनिकेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। द सिंबल्स यूज इन मैसेज मस्ट बी नोन टू द लिसनर। और जो सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं मैसेज में, वो सामने वाले लिसनर को पता होने चाहिए कि इन सिंबल का मतलब क्या होता है, तभी कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक हेल्प्स टू नो द इफेक्ट और सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बाय द सेंडर, ठीक है। फीडबैक यहाँ पे मतलब जो रिप्लाई आ रहा है बाय द रिसीवर, ठीक है, सेंडर है, उसने अपना मैसेज सेंड कर दिया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। फीडबैक से क्या हो रहा है, हाँ पता चल रहा है कि भाई सामने से भी फीडबैक आ रहा है, सामने से भी एक रिप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सेंडर ने कम्युनिकेशन अच्छे से कर लिया है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। कम्युनिकेशन कंप्लीट तभी माना जाएगा जब रिसीवर को पूरा मैसेज क्लियर हो जाता है और वो फीडबैक अपना प्रोवाइड कराता है। We can never know whether receiver has understood the message or not unless we get the feedback. हमें पता ही नहीं चलेगा सामने वाले पर्सन को भी हमारा मैसेज समझ में आया भी है नहीं आया है, जब तक वो हमें एक रिप्लाई फीडबैक ना दे दे उस मैसेज से रिलेटेबल, ठीक है। तो प्रॉपर फीडबैक भी जरूरी होता है जिससे कि कम्युनिकेशन
इफेक्टिव लगता है। फीडबैक ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म। अब सामने आपने कोई मैसेज सेंड कर दिया किसी को, सामने से जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता, जब रिप्लाई आता भी है तो उसे हमें पता चल जाता है ना कि भाई किस तरह से उसने हमारे मैसेज को लिया है, ठीक है, पॉजिटिव वे में लिया है, नेगेटिव वे में लिया है। जब सीनियर है अपना कोई मैसेज प्रोवाइड करा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है और सामने से एम्प्लॉय जो है इन रिटर्न रिप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से सामने से सजेशंस भी आ सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई हमें आपका ये पसंद नहीं आया इन्फॉर्मेशन, या फिर एज अ सजेशन भी जो है कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं फीडबैक में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। Communication must meet the need of present organization as well as for the future organization. There must be consistency in the past, present and future communication. कम्युनिकेशन चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, हर जगह उसकी जरूरत है, ठीक है। मस्ट द नीड ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। और जब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, सीनियर सबऑर्डिनेट्स में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, तो गोल्स भी अचीव होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा और बन जाएगा, अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, एक अच्छा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ज़्यादा सीनियर्स को, सबऑर्डिनेट सीनियर्स को ज़्यादा अच्छे से जो है ट्रीट नहीं करेंगे, सीनियर सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, हर किसी चीज़ के लिए, ठीक है। Now, follow-up communication. There should be proper follow-up of the information given by the manager to subordinate. एक proper follow-up भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैनेजर आया, उसने अपना इन्फॉर्मेशन दिया और चला गया। उसे वो देखना भी पड़ेगा ना कि जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड कराया है अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को मैटर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस फॉलोअप हेल्प टू रिमूव हार्डल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स। अगर वो अच्छे से फॉलोअप रखता है, टाइमली उसका ध्यान रखता है जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में, तो हर्डल्स या किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक इंस्ट्रक्शन से क्रिएट हो सकती है वो क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो वहीं पे क्लियर कर दी जाएगी बाय द मैनेजर, क्योंकि वो अच्छे से फॉलोअप उसका रख रहा है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आता है गुड लिसनर। The sender must listen to receiver's word. Alternatively, on the other hand, receiver must also listen with due attention. Sender को receiver की बातें, वर्ड सुननी चाहिए, ऐसे ही जो रिसीवर है उसे भी एक प्रॉपर अटेंशन के साथ लिसन करना चाहिए पूरा का पूरा मैसेज। पेशेंट एंड अटेंटिव लिसनिंग सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स। जब हम लोग बिल्कुल पेशेंटली एक अटेंटिव उसमें सारा मैसेज या सारी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, तो काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन को करेक्ट वे में सुन रहे हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई मतलब कंफ्यूजन है तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा सॉल्व हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक क्रिएट होने के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है ओपन माइंड। द पार्टीज टू कम्युनिकेशन मस्ट हैव ओपन माइंड। जो पार्टीज हैं उनका ओपन माइंड होना चाहिए, मतलब दे शुड नॉट ट्राई टू विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। उन्हें अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से इन्फॉर्मेशन अपने तक होल्ड नहीं करके रखनी चाहिए है, आगे भी वो पास ऑन करनी चाहिए। जैसे टॉप लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन मिडिल लेवल के पास आ रही है, मिडिल लेवल से लोअर लेवल के पास आ रही है, टॉप लेवल ने इन्फॉर्मेशन मिडिल लेवल को ली, मिडिल लेवल के वहां पे कुछ मैनेजर है जिन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की उससे जो है वो इन्फॉर्मेशन वहीं पे रोक ली, आगे लोअर लेवल को नहीं दी, ठीक है। दे शुड नॉट रिएक्ट बिफोर रिसीविंग एंड लिसनिंग टू द फुल मैसेज, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं होल्ड करना चाहिए है। सेकंड, जब तक आप पूरा मैसेज रिसीव ना कर लो या पूरा मैसेज अच्छे से ना सुन लो, तब तक रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है पूरी बात सुनते नहीं है, पूरी बात समझते नहीं, उससे पहले रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए है तो प्रॉपर मैसेज सुनना भी चाहिए, उसको प्रॉपर रिसीव, जब तक आपको पूरा मैसेज मिल नहीं जाता, पूरा मैसेज सुन नहीं लेते, उससे पहले रिएक्ट नहीं करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन अपने तक भी होल्ड नहीं करके रखनी चाहिए, आगे उसे पास ऑन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हर एक एम्प्लॉय को वो इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है वो मिल सके। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। अ मैसेज इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज गिवन कंप्लीटली। एक मैसेज तभी इफेक्टिव होता है जब वो पूरा दिया गया। आधी अधूरी बातें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगी, इसलिए मैसेज पूरा होना चाहिए। द रिसीवर शुड नॉट बी लेफ्ट गेसिंग। रिसीवर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे थोड़ा सा मैसेज मिल रहा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही है, उसी में गेस करना शुरू कर रहा है, हाँ ये हो सकता है वो सकता है, नहीं, पहले पूरा मैसेज पढ़ लो या देख लो। इट में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी जब तक आप पूरा मैसेज
नहीं सुन लेते या नहीं देख लेते। A complete message carries all necessary fact and figures, क्योंकि जब तक मैसेज पूरा कंप्लीट आपके पास नहीं होगा सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके पास नहीं होंगे। एक कंप्लीट मैसेज हमेशा सारे फैक्ट्स और फिगर्स जो है कैरी उसे करने चाहिए हैं, वो नेसेसरी होता है, तभी मैसेज आगे जो है ज्यादा क्लियर होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे कुछ कम्युनिकेशन इफेक्टिव जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ मेजर्स हमारे, जैसे कि आइडिया क्लियर होना चाहिए बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए है, कंसल्ट करना चाहिए बिफोर कम्युनिकेटिंग, प्रॉपर लैंग्वेज टोन कंटेंट जो मैसेज का है वो अच्छे से होना चाहिए है, प्रॉपर फीडबैक हमें मिलना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन पूरा कहलाएगा। कम्युनिकेशन प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर दोनों के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्यूचर में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का फॉलोअप अच्छा होना चाहिए बाय द मैनेजर, गुड लिसनर होना चाहिए, जो सामने रिसीव कर रहा है मैसेज को वो भी अच्छा लिसनर होना चाहिए, जो सेंडर है उसे भी रिसीवर की बात अच्छे से, उसके वर्ड्स अच्छे से सुनने चाहिए हैं। ओपन माइंड होना चाहिए है, जो मैसेज है उसे प्रॉपर रिसीव करने के बाद ही रिएक्ट करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को अपने तक नहीं रोक के रखना चाहिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। एंड द लास्ट वन इज कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, एक मैसेज का कंप्लीट होना जरूरी है, तभी वो इफेक्टिव होगा पढ़ने में, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी। ठीक है गाइस, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।